नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव जैन। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप गेटवे की। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पेमेंट रिमाइंडर हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएं और वो व्हाट्सएप के द्वारा जाएं, सो दैट कि कस्टमर को इमीडिएटली वो मैसेज मिल जाए और आपको भी पता लग जाए कि उन्हें मैसेज मिल गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि ईमेल नहीं देखते, तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू रिमाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं दोस्तों, पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक कंसेप्ट कि व्हाट्सएप भेजे कैसे जाते हैं। इसके लिए एक व्हाट्सएप का एपीआई गेटवे चाहिए होता है। ये आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए हम एक टेस्ट अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं ताकि आप एक बार इमीडिएटली इसको टेस्ट कर सकें। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अकाउंट सेटअप करने के बाद में इसको अपने पेमेंट रिमाइंडर शीट के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि व्हाट्सएप एक्चुअली में जाएंगे कैसे गूगल शीट से। तो हमने पहले स्टेप में एक गूगल शीट तैयार करी है जिसके अंदर कि हमारा पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम रहेगा और इसके थ्रू मैसेजेस जाएंगे और इवन फाइल भी हम अटैच कर सकते हैं, अपनी इनवॉइस वगैरह भेज सकते हैं। दूसरी चीज हमें चाहिए एपीआई गेटवे या सर्वर। तो दोस्तों, ये वो सर्वर है जो कि मैसेजेस भेजेगा। जैसे आपने देखा है कि अगर आप 2 4 5 एसएमएस भेजना चाहते हैं तो आप अपने फोन से भेज सकते हैं, बट अगर आपको 50 60 या 100 भी एसएमएस भेजने हैं तो उसके लिए एक एसएमएस सर्वर चाहिए होता है। इसी प्रकार से कि अगर आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं और उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए, पर्सन का पेमेंट का डिटेल होना चाहिए, फाइल भी अटैच्ड हो, तो उसके लिए हमारे को एक सर्वर चाहिए। और तीसरी चीज हमें चाहिए दोस्तों, उसके लिए एक मोबाइल फोन जिसपे कि व्हाट्सएप हो और एक इंटरनेट कनेक्शन हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जो भी आपका मैसेज है उसके साथ में जो भी अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट एक फाइल हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है। वो हमारी जो गूगल शीट है वो भेजती है इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर को। और ये जो सर्वर है ये मैसेज इंटरनेट के थ्रू भेजेगा आपके फोन को और अल्टीमेटली मैसेजेस जो हैं आपके फोन से ही जाएंगे। तो इसके लिए तीनों चीजें चाहिए हमारे को। तो ऑलरेडी आपके पास में एक जीमेल अकाउंट और गूगल शीट है। एपीआई गेटवे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो एक मोबाइल फोन जिसपे कि व्हाट्सएप चल रहा हो और जिसके अंदर एक इंटरनेट का कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं कि हम ये गेटवे कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये गेटवे जो है कहाँ से आते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमारी ये वेबसाइट है live.coitbox.com। और इसके अंदर जो है आपको क्रेडिट्स देने होते हैं क्योंकि ये सर्वर जो है ये फ्री सर्वर नहीं है, ये थर्ड पार्टी सर्वर है जिसको गेटवे कहते हैं हम। और यहाँ पर आपको जितने मैसेजेस भेजने हैं उसके हिसाब से आप क्रेडिट्स खरीद सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों कि ये एक फ्री सर्विस नहीं है क्योंकि एक सर्वर चल रहा है और उस सर्वर को चलाने के लिए, उस पर चल रहे सॉफ्टवेयर के लिए पे करने के लिए और जिस भी पार्टी ने इसके लिए खर्चा किया है तो उसके लिए ये सर्विस लेनी ज़रूरी है। तो उसके अंदर अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे कि ये एक पैकेज है जिसमें कि आपको पूरे साल में 48,000 मैसेजेस भेजने का क्रेडिट्स मिलते हैं। इसके अंदर में अगर ज़्यादा मैसेजेस भेजने हो तो 96,000 क्रेडिट्स मिलते हैं। और इन केस अगर आपको अनलिमिटेड मैसेज भेजने हैं, आप मार्केटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, तो आप अनलिमिटेड भी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग प्लान है। ये प्लान 15,000 प्लस जीएसटी की है, ये प्लान 25,000 प्लस जीएसटी की है और ये प्लान 36,000 प्लस जीएसटी की है। और आप एक ट्रायल प्लान भी अगर आप 1 महीने के लिए लेना चाहें तो ये 2,500 रुपये की ट्रायल प्लान भी है। तो ये जो प्लान्स हैं और इसकी प्राइसिंग है ये ज़रूरी नहीं है ये सेम ही हो। जिस टाइम पे ये वीडियो बनाए तो ये चेंज भी हो सकती हैं। तो आपको बस जाना है live.coitbox.com। बट इससे पहले कि आप क्रेडिट्स खरीदें तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप एक फ्री में गेटवे बना सकते हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो ये जो फ्री में हम बनाएंगे गेटवे, इसके अंदर आपको 3 दिन तक 100 मैसेजेस की लिमिट रहेगी। तो ये 3 दिन तक लाइव रहेगा, तो इनफ टाइम है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है app.coitbox.com पे। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं app.coitbox.com। तो दोस्तों, ये वो वेबसाइट है और जैसे ही आप खोलेंगे तो यहां पे एक लॉगिन का पेज आ जाएगा। क्योंकि अभी हम एक नया अकाउंट सेटअप कर रहे हैं तो यहां पे एक बटन मिलेगा, आप क्रिएट एन अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहां पर जो है आप एक यूजर नेम डाल सकते हैं। तो यूजर नेम बड़ा सिंपल सा यूजर नेम होना चाहिए, कोई उसके अंदर स्पेशल वो नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया है। ईमेल आईडी मैं अपना डाल देता हूँ।
तो यहां आप मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि पासवर्ड जो है दोस्तों वो एक सिंपल पासवर्ड होना चाहिए, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। और रेफरल कोड के अंदर आप COIT बॉक्स डाल सकते हैं और क्लिक कर दीजिए आप क्रिएट पर। तो ये कह रहा है कि पासवर्ड में कम से कम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो एक बार दोबारा डाल देते हैं इसको। तो दोस्तों पासवर्ड के अंदर में कैरेक्टर भी होने चाहिए, तो कैरेक्टर भी डाल देते हैं। तो ये मैंने क्रिएट किया है, तो ये अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है। और ये क्रिएट होने के बाद अब मैं इसी से इसमें लॉगिन कर सकता हूं दोस्तों। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है और मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पे। एंड ये अब आप लॉगिन कर गए हैं, तो ये आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर गए हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से एक अकाउंट आप बना सकते हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस अकाउंट को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं और अपने फोन को इस अकाउंट से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और तब हम इस अकाउंट को एक टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे।